गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि भाषा का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, कोई हमें बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा। जैसे आपको ये बुक में चैप्टर दिया है, फर्स्ट चैप्टर। इसमें दादी माँ हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे अपनी माँ से, दादी माँ से क्या बोल रही है या दादी माँ बच्चों से क्या बोल रही है? बच्चों, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। उसके चारों बेटे आलसी और कामचोर थे। दादी माँ क्या कर रही है? बच्चों को कहानी सुना रही है। ये दादी माँ है और ये बच्चे हैं। ये दादी माँ बच्चों को क्या कर रही है? कहानी सुना रही है कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और चारों बहुत आलसी थे। तो बच्चे तो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, और दादी माँ क्या कर रही है? सुना रही है। इसे क्या बोलते हैं? भाषा। दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई। उन्होंने मुख से बोलकर कहानी कही और बच्चों ने कानों से सुना। दादी माँ ने कहाँ से बोली कहानी? मुंह से। और बच्चों ने कहाँ से सुनी? कानों से। तो इसे क्या हुआ? सुनने को तो कौन सी भाषा बोल दी? मौखिक भाषा बोलते हैं, और बोलने को भी मौखिक भाषा बोलते हैं। फिर दादी जी ने एक कागज़ उठाया और उस पर कुछ वस्तुओं के नाम लिखकर उसे रोहित को दिया। ये रोहित है, ये रहा रोहित। इसको दादी जी ने एक कागज़ उठा के उस पर वस्तुओं के नाम लिख कर दिए, और रोहित वह कागज़ लेकर पास की दुकान पर गया। दुकानदार ने कागज़ पर लिखी चीज़ों के नाम पढ़कर उसको एक थैले में रख दिया और थैला रोहित को दे दिया। वह थैला लेकर दादी जी के पास लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रोहित है, इसको दादी जी ने कागज़ पे लिख के दिया, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। और इसने पढ़ा, ये जो दुकानदार है इसने क्या किया? उसे पढ़ा, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे है, हम बोलकर या लिखकर अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं तथा सुन या पढ़ सकते हैं, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। हम अपनी बातों को लिखकर और बोलकर, मतलब लिखकर भी दूसरों को समझा सकते हैं और बोलकर भी दूसरों को समझा सकते हैं, तथा सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा की परिभाषा दोबारा सुन लो। वह साधन है भाषा जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों को बोलते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है। मौखिक भाषा क्या होती है? बुक में आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी। मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है और दूसरे की बात सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं वार्तालाप, भाषण, गायन और वाद विवाद। अब जैसे कि भाषा, मौखिक भाषा मतलब आप बोल रहे हो और मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। अब ये बच्चा जो आपको दिख रहा है, ये किस पे बात कर रहा है? ये बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा है ना? तो ये फ़ोन पे बात कर रहा है, तो इसे कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। ये सुन रहा है ना, ये जो बात कर रहा है ये सुन रहा है, और जो इसके उधर है वो भी बोल रहा है और वो भी सुन रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में मौखिक भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है। लिखित भाषा। लिखित भाषा में जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक। जैसे ये डॉल है, ये क्या कर रही है? लिख रही है, और इसको जब पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। आप लोग होमवर्क करते हो, मैं आपको क्लास में बोर्ड पे होमवर्क करवाती हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। और जब आप मुझे नोटबुक चेक करवाते हो, तो वो कौन सी भाषा है आपकी? लिखित भाषा है। कौन सी भाषा?